ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है जैक्स न्यूज में। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिलासपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां धर्मांतरण को लेकर हंगामा फिर से सामने आया। धर्मांतरण का मामला प्रार्थना सभा के आड़ में कराया जा रहा था धर्मांतरण। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर किया विरोध। बसंत विहार कॉलोनी में एक मकान में आयोजित किया जा रहा था प्रार्थना सभा। एसईसीएल कर्मचारी राजेंद्र खरे पर धर्मांतरण कराने का आरोप। सरकंडा थाना क्षेत्र का मामला। चलिए फिर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं, जो सीधे बिलासपुर से आ रही है। जी हां, धर्मांतरण को लेकर हंगामा फिर सामने आया। धर्मांतरण का मामला प्रार्थना सभा के आड़ में कराया जा रहा था धर्मांतरण। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर किया विरोध। बसंत विहार कॉलोनी के एक मकान में आयोजित थी प्रार्थना सभा। एसईसीएल कर्मचारी राजेंद्र खरे पर धर्मांतरण कराने का आरोप। सरकंडा थाना क्षेत्र का मामला में एक बार फिर धर्मांतरण का आरोप लग रहा है, कहाँ क्या हो रहा था? हमारे टास्क फोर्स के साथियों को सूचना मिली कि बसंत विहार कॉलोनी के अंदर में धर्मांतरण हो रहा है। प्रार्थना सभा के आड़ में भोले भाले हिंदुओं को धर्मांतरित कर रहे हैं, जिसकी सूचना पे हमारे साथियों ने आज मिल करके उन पर कार्रवाई करवाया है। पुलिस प्रशासन को बुला करके उनको धर दबोचा है और अभी थाने लेके आए। एफआईआर हो रही है। कौन थे जो धर्मांतरण करा रहे थे? कोई राजेंद्र खरे करके नाम आ रहा है, हमको भी जानकारी नहीं। हम अभी थाने आए हैं, हमको भी सूचना अभी मिली है। हमारे साथियों ने पकड़ने के बाद सूचना दिया है। लेकिन ये जो धर्मांतरण जो चल रहा है कंटिन्यू, बेलतरा खास करके बेलतरा ये लोग टारगेट करके रखे हैं। तो प्रशासन को थोड़ा सा कड़ाई दिखानी चाहिए इन लोगों के लिए, जो लोगों को बरगला करके, डर दिखा करके या लालच दे करके जो धर्मांतरण कर रहे हैं। ये धर्मांतरण का खेल बंद होना चाहिए। धर्मांतरण का मामला पहले ग्रामीण में ज्यादा देखने को मिलता था, अब शहर क्षेत्र में भी लगातार बढ़ने लगा है। शहरी क्षेत्रों में भी होता है, वो तो जानकारी नहीं मिल पाती थी लोगों को, या जानकारी मिलती थी तो कोई आगे नहीं आता था। विगत 6 महीने 8 महीने से जो धर्मांतरण के खिलाफ हम लोगों ने कैंपेन चलाया हुआ है कि अपने बिलासपुर छत्तीसगढ़ के अंदर धर्मांतरण नहीं होने देंगे, जिसके कारण आप लोगों को जो मामले मिल रहे हैं। धर्मांतरण तो शुरू से होते आ रहे हैं। ये ग्रामीण क्षेत्र, जंगल क्षेत्र और शहरी क्षेत्र नहीं, धर्मांतरण चारों तरफ हो रहा है। और अभी देख लीजिए, इतने दिनों के अंदर में 40-45 मामले तो हो ही गए धर्मांतरण के। भैया बसंत विहार में दूसरी बार शायद, या मेरे ख्याल से तीसरी चौथी बार हो रहा है, इसमें आपका क्या कहना है? ये दूसरी बार की घटना है। एक बार हम लोग जब गए थे तो बसंत विहार प्रबंधन, वहाँ के सुरक्षा कर्मियों ने हमको अंदर जाने नहीं दिया था। अभी दूसरी बार हमारे साथी वहीं थे और उनको जैसे ही सूचना मिली तो वो पुलिस प्रशासन के साथ मौके पे पहुंचे और धर्मांतरण और प्रार्थना सभा के आड़ में धर्मांतरण जो हो रहा था उसको पकड़े। आप लोगों ने एक आरोप और लगाया है, जो हिंदू धर्म के देवी देवता हैं उन लोग को गाली गलौज दिया जा रहा था। हाँ, हमारे साथियों के द्वारा, भाई के द्वारा, मतलब जो प्रत्यक्षदर्शी है उसके द्वारा बताया जा रहा है कि वहाँ पर हिंदू देवी देवताओं के बारे में भ्रामक जानकारी दी जा रही थी कि ये देवी देवता नहीं है, इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, ये शैतान है। इस टाइप की कुछ बातें वहाँ पर हो रही थी जो निंदनीय है। अगर ऐसा हो रहा था तो ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, नहीं तो सनातनी समाज, हिंदू समाज चुप नहीं बैठने वाला है। राजेंद्र खरे के नाम पे मकान है। राजेंद्र खरे खुद वहाँ स्वयं था। वहाँ खमतराई और बहतराई के कम से कम 6 से 7 महिलाएं थे और 2 पुरुष और 7-8 बच्चे। टोटल यहाँ पे 10 से 12 लोग थे। और जब हम लोग पहुँचे तो हमने प्रशासन को अलर्ट किया। पुलिस प्रशासन के आने के पहले हम अंदर नहीं घुसे थे और मैंने झुक कर वहाँ पे सुना है तो वो हमारे हिंदू देवी देवताओं के बारे में भ्रमिक मतलब घटना को बोल रहे थे कि ये पत्थर है, कुछ नहीं होना है और शैतान का रूप है। और अपने यीशु मसीह की वो तेजी से बोल रहे थे कि यीशु की तरफ आपका झुकाव है। और वो ना गरीबों को टारगेट कर रहे हैं, जैसे मजदूरी करते जो दिहाड़ी करते हैं ना, उनको बुला के बच्चों का भविष्य देंगे, उज्जवल भविष्य देंगे, पढ़ाई देंगे, शिक्षा देंगे और लालच का भ्रम देके हमारे हिंदू साथियों को भ्रम में डाल के हम उनका धर्मांतरण करा रहे हैं। भैया ये मतलब वहाँ सूचना मिली है कि कोई गंधर्व फैमिली थी और कोई शायद गुप्ता फैमिली थी। यहाँ पे जब हम पहुंचे तो यहाँ पे गंधर्व फैमिली थी। एक परिवार आया हुआ था इको में, जिनकी इको को हमने यहाँ पे अभी भी रखा हुआ, आप मौके पे जाके देख सकते हैं। और 6-7 महिलाएं जो थी वो साइकिल में पहुंची हुई थी, जो कि खमतराई बहतराई के निवासी बता रहे हैं अपने आप। हमने जैसे देखा कि वहाँ पे साइकिल अभी भी वहीं पे खड़ी हुई है। जी, साइकिल में महिलाएं गई है। हमने महिलाएं को नहीं बोला, महिलाओं को पुलिस नहीं लेके आई है और महिलाएं साइकिल में अपने घर की ओर रवाना हो गई, क्योंकि बच्चे डर रहे थे और रो रहे थे, छोटे बच्चे थे। मामला सामने आया है, कहाँ की घटना और क्या पूरा मामला है? प्रार्थी छत्रपाल साहू द्वारा थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि राजेंद्र खरे नामक व्यक्ति प्रार्थना सभा, अपने घर में प्रार्थना सभा का आयोजन कर रहा था और लोगों को प्रार्थना का और जो
सभा आयोजित करते हैं उसमें लोगों को भला फुसला रहा था। इसकी रिपोर्ट पर थाना सरकंडा में अपराध पंजीबद्ध किया गया है, विवेचना में लिया गया।